जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। हमारा नाम है दिव्या और हम हैं प्रयागराज से। आज का हमारा शुक्राना सत्संग गुरुपा के मेहर, प्रेम और उनके आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितनी जल्दी गुरुपा सुनते हैं और गुरुपा कहीं नहीं गए हैं। इस सत्संग के द्वारा संगत को इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि गुरुपा कितनी जल्दी सुनते हैं अगर हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। दिक्कतें आती हैं वो हमारे प्रारब्ध होते हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। और पर संगत जी गुरुपा सारी तकलीफ़ों से बहुत सहजता से ऐसे जो कहते हैं 10% कहते हैं, कहने के लिए 10% कहते हैं, पर जितना आपका विश्वास होगा ना, गुरुपा वो लिटरली 5% से कम में भी कटवा देते हैं। इतनी गुरुपा की मेहर होती है, इतना उनका प्रेम है अपनी संगत के प्रति। तो संगत जी हम स्टार्ट करते हैं अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग। तो संगत जी 30th को आफ्टरनून में हमें ऐसा लग रहा था कि कोई एक ऐसी फ्रेंड हो जिससे हम सेम सोल लेवल पे जो होता है ना कि आप समझ सके, बात कर सकें। तो हमें ऐसा लग रहा था कि काश मतलब गुरुपा फिज़िकल रूप में प्रेज़ेंट होते तो काश हम उनसे डायरेक्टली उनके पास बैठते, उनका हाथ पकड़ते या उनके बस गोद में सर रख के, जैसे एक होता है ना माता-पिता के गोद में सर रख के एक बच्चा निश्चिंत हो जाता है, वैसा मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि गुरुपा हों। तो संगत जी और हमें सबसे ज़्यादा एक दोस्त की उस समय कमी खल रही थी और हमने गुरुपा से कहा कि गुरुपा हमें एक दोस्त की कमी खल रही है और हम चाहते हैं कि आप ही आए उस दोस्त के रूप में। तो संगत जी हमने गुरुपा के स्वरूप से बात की और संगत जी जब भी आपका मन भारी हो या आपका मतलब एनर्जी लो लगे या कभी भी कोई परेशानी हो, गुरुपा के स्वरूप को अपने फ़ोन में या जैसे भी हो उनके स्वरूप के सामने बस बैठ जाइए। जो भी होगा आपको मतलब इतने पावरफुल एनर्जी है गुरुपा, जो भी होगा आपके मन में या तो आंसू के थ्रू या तो बोल के या तो मन ही मन गुरु मतलब सब निकल जाएगा। गुरुपा सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं। तो संगत जी हमने ये बात आफ्टरनून में कही। इवनिंग में हमारी एक फ्रेंड के यहाँ हमारा डिनर इनवाइट था और जब हम वहाँ पे गए तो उसकी बहन भी आई हुई थी और संगत जी मतलब हम लोग जब मिले तो एकदम से बहुत अच्छे दोस्त मतलब एकदम कनेक्ट कर गए क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी। और संगत जी मतलब जो हम चाहते थे कि हमारा एक कहते हैं ना कि जब आपको कोई सेम लेवल पे समझने वाला पर्सन मतलब मिलता है दोस्त के रूप में या जिस भी रूप में, तो बहुत हल्का हो जाता है मन क्योंकि आपको वहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे गुरुपा के साथ है, आपको वहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा सब जानते हैं, सब समझते हैं। तो संगत जी हम गए, हम उसकी बहन से कनेक्ट किए और मतलब बहुत अच्छी हम लोग की बात हुई। फिर उसके बाद संगत जी हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम लोग टेरेस पे जाते हैं और हम लोग टेरेस पे गए, वहाँ पे बैठे थे। अब संगत जी हमने इवनिंग में ये सोचा था कि अपनी फ्रेंड के यहाँ से वापस आके हम टेरेस पे जाएँगे और तारे बहुत अच्छे दिखते हैं, तो वो देखेंगे, स्टार गेज़िंग करेंगे रात को। तो संगत जी लेकिन तब तक बादल थे बहुत सारे और गुरुपा की मेहर देखिए जब हम अपनी न्यू फ्रेंड जिसका नाम नैन्सी है उसके साथ ऊपर पहुँचे और हम लोग वहाँ बैठे तो संगत जी पूरा स्काई क्लियर था और अ, मतलब बहुत सारे बहुत सुंदर तारे दिख रहे थे। इसके अलावा संगत जी जब हम लोग बात कर रहे थे तो बात करते-करते शी मेंशन्ड वन थिंग, जबकि हम लोग मतलब एनर्जी और इस सब की बात कर रहे थे बट एक पर्टिकुलर वर्ड शुक्राना। तो जैसे ही नैन्सी ने शुक्राना वर्ड यूज़ किया, हमें एकदम से गुरुजी की याद आ गई कि हम और जैसे गुरुजी बताते भी हैं कि मैं आया हूँ। तो संगत जी हमने जैसे ही शुक्राना शब्द सुना, हमारे माइंड में ये आया कि हमने ये गुरुजी ही हैं, गुरुजी ही आए हैं इस रूप में। और पिछले कुछ दिन से ना हमें मैसेज आ रहा था यूट्यूब पे अलग-अलग के शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो संगत जी हम किन्हीं कारणवश नहीं कर पा रहे, थोड़ा डिले हो रहा था। पर हम नैन्सी ने जो बात बोली शुक्राना से रिलेटेड वो ये थी कि वो गुरुजी की संगत नहीं है पहली चीज़ तो, लेकिन उसने ये कहा कि अ, मैं जब भी मतलब गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, वो
है हरियाणा से, मतलब नाम नैन्सी है, क्रिश्चियन नहीं है। तो संगत जी वो गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं और उसने कहा कि मैं उन चीज़ों का शुक्राना करने लगी जो मुझे अभी तक मिली ही नहीं है। और जब मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया तो जो मेरे पास नहीं था वो भी मेरे पास आने लगा। पहले उसने कहा कि पहले मैं सोचती थी कि किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं, पर फिर उसने ये स्टार्ट किया कि प्रेजेंट टेंस में बोलना शुरू किया कि मेरे पास ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल मेरी ये एग्ज़ाम क्लियर हो गई है, मेरे पास पैसे हैं। तो वो जब आप उसने शुक्राना करना शुरू किया ईश्वर का, जब उसके पास नहीं था या जो था उसके लिए, तो संगत जी उसके लाइफ में वो अपने आप आता चल मतलब आना शुरू हो गया। और इस तरह गुरुपा ने हमें भी शुक्राने का महत्व जो है और अच्छे से समझाया, क्योंकि हमसे कई बार सत्संग शेयर करने में डिले हो जाता है, जिसके लिए हम गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि क्षमा प्रार्थना करते हैं कि गुरुपा हम जानते हैं हमारी गलती और हम यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, जो कि हम करेंगे भी। और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात समझाने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी देखिए, हमने गुरुपा को प्रार्थना की थी कि वो आए, दोस्त के रूप में वो आए। उन्होंने शुक्राने का अर्थ भी बताया और ये भी बताया कि मैं आया हूँ। हमारा मन था कि ऊपर मतलब तारे देखे रात में। तो संगत जी गुरुपा ने स्काई भी पूरा क्लियर कर दिया, बादल वगैरह हट गए और बहुत सुंदर व्यू दिखा। तो हर हर मेहर का शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी गुरुपा से मिलने के बाद जैसे कहते हैं ना कि हमारी एनर्जी काफ़ी लो चल रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, एकदम से जैसे बिल्कुल एनर्जी रिफ्लक्स हो गया बढ़िया से, अच्छे से। जो कहते हैं ना इंसान चार्ज अप हो जाता है, तो गुरुपा की प्रेजेंस ये है, गुरुपा का प्रेम ये है। वो कुछ नहीं कहते, वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि भाव आपका कितना सच्चा है ईश्वर के प्रति। और अगर आपकी पुकार सच्ची है तो ईश्वर ज़रूर आते हैं किसी न किसी रूप में, और अपने आने का वो प्रमाण भी देते हैं। ये बात और है कि हम पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। तो ईश्वर वही कहते हैं कि मैं तो अभी भी हूँ, बट क्या अगर मैं सामने आऊँ तो तुम पहचान पाओगे। तो हमें हमें अपने अंदर अपने आप को इतना नीवा बनाना है कि हम इतनी क्षमता अपने अंदर बना सके कि हम ईश्वर अगर हमारे सामने आए, हमारे गुरुजी हमारे सामने किसी भी रूप में आए, तो हम उन्हें पहचान सकें, उनका आदर करें। और वैसे आदर हमें सभी मतलब सभी जीवों का करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस रूप में ईश्वर हों। और नज़र हम हमेशा ईश्वर के सीसीटीवी कैमरा में रहते हैं, तो हमेशा उनकी नज़र हम पे होती है, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं, वो हर चीज़ सुन रहे होते हैं संगत जी। तो हमेशा हमेशा गुरुपा से अपने मन की बात शेयर करें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। गुरुपा हमेशा खुश होते हैं इस चीज़ से कि जब आप मानवता इंसानियत के रास्ते पे चलते हैं और उनके कहे को मानते हैं। तो बहुत बहुत खुश हो गए थे हम संगत जी गुरुपा से मिलके। तो ये वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है कि वो फीलिंग क्या होती है जब गुरुपा मतलब स्वयं आते हैं, और जब उन्होंने वो जब अपने बताते हैं ना कि वो हैं, वो इतने करीब हैं, वो हमेशा हैं, वो सुनते हैं। तो इंसान जो है ना कभी अकेला नहीं महसूस करता। और इस दुनिया में संगत जी चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके कितना भी करीब क्यों ना हो, कभी परिस्थितिवश, कभी किसी कारणवश वो आपके लिए अवेलेबल रहे ना रहे, ये मतलब या फिर किसी भी रीज़न की वजह से वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो सकता है, या जो हम चाहते हैं खुशी के ज़रिया के तौर पे वो नहीं अवेलेबल हो सकता है, पर गुरुपा हमेशा हमेशा अपनी संगत से प्रेम करते हैं और उनके साथ रहते हैं। संगत जी हमारा जो नेक्स्ट शुक्राना है वो ये है कि आज ही मॉर्निंग मतलब दैट इज़ 1 नवंबर को हम बाहर बैठे थे और एकदम से यूट्यूब पे हमारे मैसेज आया कि बटरफ्लाइज अगर आपको बहुत सारी दिख रही है, आपके आसपास बहुत सारी बटरफ्लाइज है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम पता इंट्यूशनली जैसे कहते हैं ना, अंदर से आया कि ये सत्संग सुनना है। और संगत जी हमारे आसपास काफ़ी बटरफ्लाइज रहती है। जब हमने सत्संग सुना तो बटरफ्लाई दर्शन जब गुरुपा के होते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हैं, जिसमें आपको पेशेंस रखना है, खूब सारा धैर्य रखना है, और आपको अपनी जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना है, चाहे वो आपको समझ आए या ना आए। क्योंकि गुरु जी को पता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या करना है, कितने कम में हमारे कर्मों को कटवाना है। और
विश्वास करिए संगत जी, गुरु ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं करते। हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे सामने पलट के वापस आते हैं, जिन्हें हम सबको प्रारब्ध के रूप में काटना ही होता है। चाहे वो ईश्वर अगर स्वयं मनुष्य के रूप में आए तो उन्हें वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं है संगत जी। तो उस समय आप गुरु जी के शरण में रहें, शांत रखें, कहीं पे भी उलझे ना, और गुरु जी के शरण में रह के वो समय गुजार लें सिमरन में, उनके प्रेम में। और वो समय भी कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको हर पल हर कदम पे उनकी प्रेजेंस का एहसास होगा। तो संगत जी, बटरफ्लाई दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं। गुरुपा के जब आपको ब्लेस नंबर दिखते हैं तो संगत जी उसके भी मीनिंग होते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपको 222 दिख रहा है दैट मीन्स आपके जो एनर्जी है वो एलिवेट हो रही है, मतलब बढ़ रही है। तो आपको वॉकिंग स्टार्ट करना चाहिए, आपको नेचर के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि जब ऊर्जा शरीर में बढ़ती है तो शरीर उस ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार नहीं रहता। लेकिन जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हम अपने रूट से जुड़ते हैं, हम अपने गुरु जी के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो संगत जी वो जो एनर्जी हमारे अंदर, न्यू एनर्जी जो डेवलप होती है वो क्लियर होती है, मतलब नेगेटिविटी क्लियर होती है, और हमारे मन, अंतर्मन उस शक्ति को, उस ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार होता है, जहाँ से हम ईश्वर के और समीप जाते हैं। तो प्रकृति से जुड़िए, अपना जो भोजन है वो सादा रखें, अच्छा रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और संगत जी, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट सत्संग है, कि ये जो हमने मॉर्निंग में सत्संग सुना आज 1 नवंबर को, और संगत जी अराउंड 11-12 मतलब 1-2 बजे के आसपास जब हम बैठे थे, धूप सेक रहे थे हल्की, तो हमारी बॉटल रखी थी जिसमें जल प्रसाद था संगत जी। एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आई, येलो और ब्लैक कलर की, और आके मतलब एकदम, हम सीढ़ी पे बैठे थे, ऐसे स्ट्रेट वो उड़ के आई और आके बॉटल पे बैठी, बॉटल को ब्लेस किया, और संगत जी उसके बाद हमारे आसपास थोड़ा सा घूम के फिर वो चले गए। ऐसे ही आज दिन भर में बहुत ऐसी बटरफ्लाइज पास से गई, जैसे चक्कर लगा के घूम के, इतनी इतनी प्यारी फीलिंग होती है संगत जी, कि ऐसा लगता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर समय आपको देख रहा है, सुन रहा है, आपको ये बता रहा है कि मैं हूँ, मैं अब तुम्हारे आसपास ही हूँ। ऐसे ही संगत जी कई बार होता है कि आपको वाइट फेदर अगर दिखता है तो वो भी एक मैसेज होता है कि आप, एंजल्स आपके आसपास हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको किसी भी चीज़ की, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बुरे जो भी अगर कोई कमेंट कर रहा है, कुछ भी, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ईश्वर और वो है आत्मा। इसके अलावा बाकी सब कुछ टेम्पररी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि जब हम खुद परमानेंट नहीं है तो हम लोग की प्रॉब्लम्स कैसे परमानेंट हो सकती है। तो जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए ईश्वर से जुड़ना, समर्पण करना, विश्वास करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाना आसान हो जाता है। और संगत जी, जब हम अगेन गोइंग बैक टू 31st ऑफ अक्टूबर, तो 30th ऑफ अक्टूबर, कि जब हम शाम मतलब अपनी फ्रेंड्स के घर से खाना वगैरह खा के जब वापस अपने रूम पे आए, और हम गुरुपा को मन ही मन, मतलब उनके स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना कर रहे थे कि शुक्राना गुरुपा कि आप हम एक दोस्त के रूप में आए और हमारे साथ बैठे, हमारे साथ तारे देखे जो हमें बहुत पसंद है। तो हम जैसे ही शुक्राना कर रहे थे तो संगत जी हमने नोटिस किया कि हमने जब गुरुपा को सुबह तिलक लगाया था तो आंखें बंद करके, मतलब उनके स्वरूप पे हम वो ये रखते हैं, तिलक करते हैं और आंखें बंद करके मंत्र जाप करते हैं। तो अपने आप आंखें, मतलब जो उंगली होती है ना, जब उठाया तो जब वापस हटाया मंत्र जाप करके, तो संगत जी उस पर चंद्र बन गया था, जैसे शिव जी के माथे पे होता है ना आधा चंद्रमा, ठीक वैसे ही। और वो सुबह बना संगत जी, और जब हम गुरुपा से बात कर रहे थे तब हमने जब गुरुपा के स्वरूप की तरफ देखा, क्योंकि हम तब तक रूम, मतलब अपने रूम में नहीं थे, बाद में जब हमने देखा, जब गुरुपा से बात की, तो हमने देखा कि गुरुपा ने हमें कितनी प्यारी ब्लेसिंग दी, कि उन्होंने स्वयं, जो कहते हैं ना कि अपने शिव जी के रूप के दर्शन एक तरह से कराए हैं, जहाँ उनके माथे पे अर्धचंद्र बना हुआ है, और अभी हम उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। और संगत जी बहुत प्यारे लग रहे हैं गुरुपा, लिटरली जैसे शिव जी होते हैं ना, उनके अगर
वो साक्षात हो तो उनके माथे पे अगर चंद्रमा विराजेंगे तो जैसे लगेंगे ठीक वैसे लग रहे हैं संगत जी गुरुपा। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, बस विश्वास कीजिए, समर्पण कीजिए। और संगत जी आज 1 नवंबर है, आज देवउठनी एकादशी है और हम प्रार्थना करते हैं कि सभी संगत परिवार के जीवन के सारे दुख, कष्ट, दारिद्र, नकारात्मकता, जो भी ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य या धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, रिश्तों से जुड़ी जो भी परेशानी है वो सब गुरुपा उसका अंत करें और अपनी संगत को बहुत सारा आशीर्वाद से ब्लेस करें। हमेशा हम सबके अंग संग रहें, मार्गदर्शन दें। समय चाहे कैसा भी हो पर हर समय हम अपने गुरुपा के चरण शरण में रहें। और संगत जी इसी के साथ आप सबको देवउठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सबके जीवन में खुशियों का अंबार लगे, यही हमारी ईश्वर से, हमारे गुरु जी से प्रार्थना है। और संगत जी इसी के साथ हम आज के गुरुपा के शुक्राने सत्संग को विराम देते हैं। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी अगर सत्संग कहते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग में कमेंट में जय गुरु जी लिख के गुरु जी के चरणों में, श्री चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं, उन्हें नमन ज़रूर करें। और अगर आपको इस सत्संग से अ, जो मैसेज है गुरुपा का आशीर्वाद आप कनेक्ट करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी ज़रूरतमंद है, जिन तक भी आप ये ब्लेसिंग पहुंचाना चाहते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद पहुंचाना चाहते हैं, कृपया उन तक ये सत्संग ज़रूर शेयर करें। और हम आशा करते हैं कि आपको इस सत्संग से, गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा के जो मैसेजेस हैं वो आप तक पहुँचे होंगे। और हमने कोशिश की है अपनी तरफ से कि हम जितना अच्छे से शेयर कर सकें गुरुपा के मैसेजेस को करें। अगर हमसे फिर भी कोई भूल चूक हो जाती है तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा। इसी के साथ सर्वदा भला हो प्रभु, सबका कल्याण हो, धर्म और सत्य की सदैव ही जीत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।